हर सेकेंड हम लगभग 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस ऑक्सीजन पर जीवन टिका है वह पृथ्वी पर कैसे आया। क्या यह ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर हमेशा से थी या फिर ये किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां पृथ्वी, समुद्र, जीवाणु और समय मिलकर लिखा है ऑक्सीजन की कहानी। यह कहानी अरबों साल पुरानी है। 4.44 अरब साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब यहाँ किसी शांत नीले ग्रह जैसे नहीं थी। यह एक तपता हुआ आग से भरा हुआ लगातार उल्कापिंड की बारिश और जलते हुए ग्रह के रूप में थी। इसकी सतह लावा से भरी थी। वातावरण में जहरीली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और सल्फर, लेकिन एक चीज नहीं थी, ऑक्सीजन। धीरे धीरे लाखों साल लगातार ठंडा होता पृथ्वी के ऊपर बादल छाने लगे और फिर शुरू हुआ बारिश, और जो हजारों सालों नहीं करोड़ों सालों तक होती रही। इस बारिश के पानी ने विशाल गड्ढों और घाटियों को भर दिया और बनने पृथ्वी का शुरुआत पहले यहीं से शुरू हुआ। वह कहानी जो जीवन को जन्म दिया और भविष्य की सांसें तैयार की। समुद्र के गहराइयों में रसायनों की मिश्र और ऊष्मा के मिलने से जीवन की पहली चिंगारी भड़की। ये जीवन बहुत छोटे और आँखों से न दिख पाने वाले जीव थे। पहले ये भोजन बनाने के लिए सूर्य का रोशनी का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये रसायनों से ऊर्जा लेते थे। फिर आया एक मोड़ जिसने पूरी ग्रह की किस्मत बदल दी। करीब 3.5 अरब साल पहले उभरे एक ऐसे जीव जो दिखने में बेहद साधारण थे, लेकिन इनकी शक्ति इतनी जबरदस्त था और इन्होंने ही किया पहली बार पृथ्वी पे माइक्रोगेशन। ये सूर्य की रोशनी से भोजन बनाते थे और इसके बदले में छोड़ते हमारी पृथ्वी का शान। शुरुआत में यह ऑक्सीजन हमारे समुद्र के भीतर ही घुल जाते थे, लेकिन धीरे धीरे अरबों साल बीतने के बाद इनकी मात्रा बढ़ने लगी। 2.4 अरब साल पहले एक ऐसा समय आया जिसने पूरी पृथ्वी का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साइनोबैक्टीरिया करोड़ों सालों से ऑक्सीजन बना रहे और अब ये ऑक्सीजन समुद्र से संभाल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन वायुमंडल में भरने लगा, यानी पृथ्वी का महान ऑक्सीजन विस्फोट। हम जिसे जीवन का ईंधन मानते हैं वह प्रारंभिक जीव के लिए जहर थी। ऑक्सीजन रिपब्लिक एक गैस थी। जब यह अधिक होने लगी तब पुराने मीथेन जीवन को खत्म करने लगी, मानो नया जीवन पुराने जीवों पर हावी होने लगी। लेकिन ऑक्सीजन ने मानो अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली हो। समुद्र के अंदर से लोहा से जिंक बनने लगी और अरबों साल पुरानी चट्टानों में दिखने लगी लाल पट्टियां। ये पृथ्वी का वही रिकॉर्ड है जो बताता है अब ऑक्सीजन का जन्म हो चुका है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ने लगी, ऊपर में जाके वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ने लगी। ओजोन ने सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकना शुरू किया। अब जीवन पानी से बाहर आकर जमीन पर जीवन शुरू कर दिया। अगर ओजोन परत न होता तो शायद आज हम भी न होते। समय बीता गया। करीब 7 करोड़ साल पहले बहुकोषीय जीवन तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुद्र से पौधे उभरे और पेड़ बने और पृथ्वी का वातावरण साधारण होकर पृथ्वी के 21% ऑक्सीजन स्तर तक पहुंच गया। आज पृथ्वी का ऑक्सीजन दोनों बड़े स्तरों से आती है। पहला समुद्र, छोटे छोटे समुद्री पौधे, ये पृथ्वी की 50 से 70% ऑक्सीजन बनाती है। दूसरा जंगल और पेड़, ये बाकी 30 से 40% ऑक्सीजन बनाती है। यानी हम जितनी ऑक्सीजन पेड़ों से जोड़ते हैं वास्तव में उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ऑक्सीजन का समुद्र से आता है। ऑक्सीजन का स्तर इधर है, लेकिन यह अपने आप नहीं रहता। यदि हम जंगल काटते रहें, समुद्र गर्म होते रहेगा तो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ सकता है। पृथ्वी का सांस लेना हम पर ही निर्भर है। आज जब आप
गहरी सांस ले तो याद रखें, यह हवा लाखों सालों का मेहनत है। छोटे छोटे बैक्टीरिया, महासागर के पौधों, इन्हीं के गोदों से निकला है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।